Hello everyone. Welcome to It's Me and your favorite show पति ब्रह्मचारी today's review. दोस्तों पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाय मिस्टेक सूरज ने ईसा की आंखों में मिर्ची डाल दी थी। फिर अब दोनों फाइट कर रहे होते हैं कि तभी सभी घर वाले आ जाते हैं और फिर ईशा सूरज को बोलती है मुझे पता है ये सब तूने आदित्य को फंसाने के लिए किया है। फिर जो वो रहती हैं क्या कहते हैं दाइमा, वो बोलती है कि तुम लोग पास कोई काम नहीं है, मैं तुम सबकी नौकरानी बनी फिर रही हूँ। हाँ? और ईशा को बोलते हैं कि तू आज मेरे सामने दिख मत जाइयो। और फिर शाम को जब सूरज सो रहा होता है तो आदित्य आके सूरज को परेशान करने लगता है और उसका चद्दर छीन लेता है। फिर सूरज बोलता है ला ये मेरा है। फिर जो आदित्य होता है सूरज से बोलता है कि तू तो बचपन से ही करता आ रहा है, हमेशा अच्छी चीज़ों को छोड़ के बुरी चीज़ों को एक्सेप्ट करता है। ऐसे ही तेरे तू ईसा के साथ भी कर रहा है। हाँ? तू तो ईसा को डिजर्व भी नहीं करता, अब तो इसलिए तुम्हारा तलाक भी हो रहा है। और कोई लड़की होती है तो ब्रह्मचारी के साथ रहने के बजाय मर जाना पसंद करेगी, ना कि तेरे साथ रहने का सपना देखेगी। और फिर यही सब बातें मतलब कि जो आदित्य ने सूरज से बोलती, सूरज ये सब सोच सोच के परेशान होने लगता है। फिर सुबह हो जाती है। फिर आदित्य ईशा के कमरे में आता है और उसके मतलब कि उसको अपने घर के बारे में बताता है कि वो उसका घर कितना बड़ा है और फिर वो आईएएस बनने के बाद वहाँ रहेगा और ईशा चाहे तो वहाँ रह सकती है। और फिर अपना घर घर भी दिखाता है वो ईशा को। सूरज चुपके से देख रहा होता है ये सब, लेकिन वो फिलहाल कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने कमरे में ही नहीं आ सकता। फिर वो दोनों मतलब कि ऐसे ही बातें करते हैं आदित्य और ईशा, क्योंकि ये सब इन लोगों का प्लान था पहले से ही, सूरज को चिढ़ाने के लिए जलाने के लिए, ताकि वो कुछ भी करके अपने मन की बात मतलब ईशा को बोल दे। और ये सब प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। जो आदित्य है ईशा को मतलब कि इनवाइट करता है बंटा पीने के लिए, मार्केट में जाने के लिए, कि वो बाहर थोड़ा टाइम स्पेंड कर सके। आदित्य भी ईशा को समझाती है कि बाहर जाओगे तो तुम्हारा मूड फ्रेश रहेगा और तुम्हारा पढ़ाई में भी मन लगेगा। फिर ईशा भी मान जाती है आदित्य के साथ बाहर जाने के लिए, घूमने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हम खुशबू भाभी और अनुराग को देखते हैं जो कुछ बातें कर रहे थे। तभी वो काव्या आ जाती है और मतलब कि उनको उनके मेडिसिन देती है। फिर जो आरव रहता है वो खुशबू भाभी के लिए लड्डू लाया होता है क्योंकि दादी ने बोला होता है, लेकिन खुशबू बाबू ये बोल के चली जाती है कि मैं बाद में आके खा लूँगा। फिर आरव खाने लगता है। फिर काव्या बोलती ये आपके लिए नहीं है, ये खुशबू भाभी के लिए है। ये दोनों बातें कर ही रहे थे तभी दादी आ जाती है और देखती है कि ये दोनों बातें कर रहे हैं। फिर वो काव्या की बोलती है कि प्रसाद देते हुए कि ये तुम्हारा ही वो है चमत्कार कि तुमने मेरे पौधा को ठीक कर दिया, मैं तुम्हें बोनस देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कल तुम अपने पापा को साथ में लेके मैं उनके सामने तुम्हें बोनस देना चाहती हूँ। काव्या ये सब सुन के बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसने अपने घर वालों को नहीं बता रखा होता है कि वो गुलाब हवेली में काम करती है। फिर ये सब सोच के घर पे आने के बाद भी परेशान सी दिखाई देती है। फिर जो होती है रिया उसे टोंट मारती है कि तू इतनी परेशान क्यों लग रही है। फिर तभी काव्या के पापा आते हैं और बोलते हैं कि बेटा तू क्यों परेशान हो रही है, तू तो बहुत मेरी अच्छी बेटी है। फिर जो अरविंद अंकल रहते हैं काव्या और सबको घर वालों को बताते हैं कि कल मतलब कि ईशा की दादी मिली थी, वो किसी और का गुस्सा मुझ पे उतार रही थी, बोल रही थी कि अब तुम्हारी बेटी मेरे यहाँ काम करती है। जो भी उस दादी ने बोला था उसके पापा से, तो पापा मतलब अरविंद अंकल ने सबको सब बता दिया। और काव्या मनी मन सबसे माफ़ी मांगती है कि उसने घर वालों को ये सब नहीं बताया और ये सोचती है कि अब मैं आगे से और झूठ नहीं बोलूँगी। वहीं सीन शिफ्ट होकर फिर आदित्य और सूरज पे आता है। सूरज उसी अड्डे पे आया रहता है जहाँ पे ईशा और आदित्य ने बात की थी आके कि वो बंटा पियेंगे, लेकिन ईशा को आदित्य ने आने से मना कर दिया था। सूरज तो पहले से वहाँ पहुँच गया था, इसलिए आदित्य ने उसका मजाक उड़ाया और सूरज तो बहुत पछता रहा था, मतलब गुस्सा आ रहा था उसे तो कि वो ऐसे कैसे कर दिया उसने। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मोनिका भाभी और दाइमा बाजार गए होते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, लेकिन जो मोनिका भाभी सेब चराने लग जाती है मार्केट में से। फिर जो मतलब कि सब
फल वाली से और मोनिका भाभी से झड़प हो जाती है। वो दोनों झगड़ते रहते हैं। तभी सब्जी वाली जो है धक्का दे देती मोनिका भाभी को। मोनिका भाभी जाके अनुराग के कार के सामने से टकरा जाती है। और फिर अनुराग कार से बाहर निकलते ही मोनिका पे गुस्सा करते हुए बोलता है कि अगर मेरे बच्चे कुछ हो जाता तो। और ये सब सुन के दाई माँ मतलब कि आश्चर्यचकित हो जाती है कि क्या बोलते हैं। लेकिन अनुराग हालात को संभालते बोलता है कि मेरी कार को कुछ हो जाता, अगर आपके बच्चे को कुछ हो जाता तो मेरी कार की वजह से। वो सब संभाल लेता है सिचुएशन को। फिर वो लोग चले जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ अरविंद अंकल ईशा को समझाते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ बेटा तेरी भलाई के लिए। और अदिति भी ईशा को समझाती है। फिर वो आदित्य को भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। उनका प्लान रहता है कि मतलब कि सूरज से उसकी मन की बात बाहर निकलवाने के लिए कुछ भी करेंगे। मतलब कि आदित्य भी इन सब के लिए मान जाता है। फिर उनका प्लान रहता है आगे का। फिर जो आदित्य रहता है सूरज से जाके कुछ बातें करता है जिससे सूरज को गुस्सा आ जाता है। फिर वो दोनों इस लड़ाई को ख़त्म करने के लिए कबड्डी खेलने का प्लान करते हैं। सो दोस्तों, आपको मेरे आज का एपिसोड का रिव्यू अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।